हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। और शेर मुलाहिजा फरमाए, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, तकाल की बात बोलोगे या रसूल अल्लाह, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान को चला दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी गुलाम नबी बहरई जी, नारे तकबीर, मौला है हमारा। एक शेर और देखो, उसके बाद एक शेर और पढ़े, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को खिलाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को खिलाया, करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा। अल्लाह रब्बे काबा फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न किसी चीज का हुस्न मलाल, वो किसी चीज से नहीं डरते हैं। अल्लाह फरमाता जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, जो मेरा होता है मैं उसका बन जाता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। अल्लाह फरमाता जो मेरा वली है, मेरा रब फरमाता है मैं उसका वली हूँ, जिसने मेरे रिजा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, अपने घर बार को कुर्बान किया, दौलतों को निछावर किया अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह फरमाता है मैं उसका वली बन जाता हूँ। लेकिन मुसलमानों गौर करो, एक दिल का दर्द सुनाने आया हूँ। मेरी बातों को अपनी दिल की कॉपी पे रिकॉर्ड करके लेकर के जाना। थोड़ी देर के लिए टाइम हमको मिला गया, लेकिन अल्लाह की कसम आपका ईमान जो है ताजगी महसूस होगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अपने जहन को करीब करो और मेरी बात को सुनो मुसलमानों। अल्लाह फरमाता जो मेरा वली होता मैं उसका वली हो जाता हूँ, लेकिन किस लिए? जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया है, जिसने अपने सर को रब की बारगाह में झुकाया है, जिसने अपने आप को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। अब जब वो अपने हाथों को उठाता है तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, जब वो अपनी जुबान को खोलता है तो अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, जब अपने कानों से सुनता है तो अल्लाह उसका कान बन जाता है। लेकिन मुसलमानों अल्लाह ने ये शान दी है, ये अजमत दी है, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें मालूम नहीं। एक बात सुने मुसलमानों, अल्लाह की कसम जब अजानें होती हैं हम अपने बिस्तरों पे आराम करते होते हैं, हमें वो मर्तबा कहाँ से मिलेगा? जब अजान का वक्त होता है, नमाज का टाइम होता है, अल्लाह की कसम हम लोग अपने बिस्तरों पे आराम करते रहते हैं। मेरे आका नामदार मदीने के ताजदार
ताबेदार, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबाए कराम का मजमा है, सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ, मेरे आका मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को सुने। हजरत अल्लामा मौलाना राहत रजा साहब किबला जो बहराइची से तशरीफ लेकर के आए हैं, बड़ी बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आपके ईमान को ये भी ताज़ा करेंगे, बड़ी उम्दा बयान फरमाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे सुने। मिंबरे रसूल पर मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ, मेरे आका ने जन्नत का बयान किया, मेरे आका ने दोज़ख का बयान किया, मेरे आका ने ज़मीन और आसमान का बयान किया, मेरे आका ने सारी चीज़ों को बयान किया। उसके बाद में मेरे मुस्तफ़ा के होठों पे कब्र का बयान आया। मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे कब्र के बयान को करना शुरू किया, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान होने लगा। हजरत तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी जमीन से चीख लगाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं, सहाबा पूछते, भाई उस्मान, अल्लाह के रसूल ने जन्नत का बयान किया, अल्लाह के रसूल ने दोज़ख का बयान किया, अल्लाह के रसूल ने जमीन और आसमान का बयान किया, लेकिन आपकी चीख न निकली, आप न रोए। आप कब्रिस्तान का नाम सुनकर, कब्र के अजाब को सुनकर, कब्र के नाम को सुनकर आप रोए, आपकी चीख निकली है, आप बेहोश हो गए हैं। मुसलमानों गौर करो, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी फरमाते, ए मेरे भाइयों, ए मेरे चाहने वालों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के रसूल ने जन्नत का ऐलान किया, अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का ऐलान किया, लेकिन कब्र वो मंजिल है, कब्र वो ठिकाना है, कब्र वो घर है। मेरे आका ने फरमाया है, तुमने नहीं सुना ओ सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, कब्र वो मंजिल है। अगर मुसलमान उस मंजिल से पार हो जाएगा तो सारी मंजिलों को पार कर लेकर के जाएगा, सारी मंजिलों को पार करता हुआ नजर आएगा। कब्र वो घर है, कब्र वो अंधेरी कोठरी है, कब्र वो भयानक घर है। उस घर से अगर कोई पार कर ले जाएगा, सारी मंजिलों को पार कर ले जाएगा। लेकिन मुसलमानों सुनो, इस मंजिल को पार करने की जरूरत क्या है, इस मंजिल को पार करना कैसे चाहिए, इसको कैसे पार किया जाए। अपने सजदों को, अपने पेशानियों में सजदे को सजा लो, अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह मेरी पेशानी में सजदे की तड़प अता फरमा दे, सजदे में बरकतें अता फरमा दे। मुसलमानों, तुम जब सजदे में जाते हो, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब हो जाया करता है। लेकिन सुनो सुनो, ओ दौलत पर घमंड करने वालों, वो अपनी शोहरत पर कूदने वालों, अगर तुम्हारे जेब में 50,000 रुपया हो जाता है, गरीबों को सताने लगते हो, गरीबों को परेशान करने लगते हो। लेकिन मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका के दीवानों, अगर किसी के पास अच्छी आवाज है तो लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसकी अपने महफिलों में बुलाया करते हैं, लोग उसकी खैर खाही किया करते हैं। अच्छा तारीफ करने वाला है, अच्छा बयान करने वाला है, अच्छा नात पढ़ने वाला है, अच्छी आवाज है, लोग पैसा दे देकर उसको बुलाते, इसलिए ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा पढ़ता है। लेकिन कुर्बान जाओ सरकार गौसे आजम की जात पर, कुर्बान जाओ उस नबी के लाल पर, कुर्बान जाओ उस बगदाद के शहंशाह पर। मेरे सरकार गौसे आजम की जात है। उनके जमाने में एक गवैया रहा करता था, जिसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, जिसकी आवाज बड़ी सुरीली थी, वो बड़ी मीठी अंदाज में गाने गाया करता था। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे गाने न गाया कर, अल्लाह ने तुझे अगर आवाज दी है, अल्लाह ने तुझे हुस्न जमाल दिया है, तो नबी की नाते पढ़ लिया कर, नबी के गीत गुनगुना लिया कर, नबी के नाते पढ़ लिया कर, वो नबी के कलमा पढ़ने वाले नबी के नात गुनगुना लिया कर। लेकिन उसने क्या कहा, ओ अब्दुल कादिर, तुमको मेरी आवाज से जलन है, तुमको मेरी दौलत से जलन है, तुमको मेरी शोहरत से जलन है। अब्दुल कादिर, तुम जलते हो मेरी आवाज से, लेकिन वो घमंड करने वालों, अपनी बॉडी पर घमंड करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, जवानी पे घमंड ना करो, क्योंकि जवानी इसको नहीं कहा जाता है। अगर जवानी देखनी है तो चला जा बहरीन की सरजमीन पर, चला जा, उठा ले तारीख को, सैयदी सालार मसूद गाजी को 18 साल की जवानी को राहे मौला में कुर्बान कर दिया और अर्ज किया, मौला अब तू कहते गाजी से राजी है कि नहीं राजी है। जवानी उसको कहा जाता है। बगदाद के शहंशाह हजरत सैयदना गौसी आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया, अब्दुल कादिर, तुमको मेरे पैसे से जलन है। लेकिन मुसलमानों, वो जो उनके साथ में घूमा करते थे, किस लिए वो पैसा कमाता था। कोई औलाद दाएं चलती है, कोई औलाद बाएं चलती है, कोई औलाद आगे चलती है, कोई औलाद पीछे चलती है। और चलते चलते किस लिए चलते हैं, इसलिए चलते हैं, मेरा बाप पैसा कमा रहा है, मेरा बाप अच्छी आवाज का मालिक है, मेरा बाप अच्छी शोहरत का मालिक है, ये पैसा
कमाता है, हम लोग खाते हैं। वो जो पैसा दे देकर बुलाते थे वो लोग बुलाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाहू अकबर, उसी आवाज ने एक दिन साथ छोड़ दिया है, उसी आवाज का धागा टूट गया है, उसी आवाज ने जब साथ छोड़ा है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है। वो लोग जो बुलाते थे पैसों पर, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया है। जब आवाज ना रह गई है, कोई सामने नहीं है, कोई पास नहीं है, ए मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने नबी की जिंदगी को अपना लो, अपने नबी के रास्ते को अपना लो। अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारा आखिरत भी कामयाब होगा। जब सारे लोगों ने साथ छोड़ा है, आवाज ने रिश्ता तोड़ा है, अल्लाह की कसम उसने सोचा कि सब सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया है, एक दिन मौत आएगी, एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, दरवाजे पे दस्तक देगा, मेरे जिस्म से रूह को निकालेगा। यही सोचते सोचते उसने ये सोचा, क्यों ना सबसे पहले कब्रिस्तान चला जाऊं, हो सकता है कोई मुझे कांधा ना दे, हो सकता है कोई मेरे कफन दफन का इंतजाम न करे, पहले मैं कब्रिस्तान चला जाता हूं, अगर मरूंगा तो उसी मिट्टी पे मर जाऊंगा, वहीं पे पड़ा रहूंगा। अल्लाहू अकबर, जब उसने ये सोचा है, जब उसने ये सोचा है और कब्रिस्तान पहुंचा है, मेरे सैयदी सालार, अब मेरे सैयदे गौसी आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब उस रास्ते से गुजर हुआ है, मेरे बड़े पीर ने जब देखा है कि वो इंसान जो बेहतरीन आवाज का मालिक था, लोग उसके आगे पीछे चला करते थे, लेकिन आज वो सुनसान बेयाबान चटियल मैदान एक कब्रिस्तान पे खड़ा हुआ है, कब्रिस्तान में हाजिर है, कब्रिस्तान में मौजूद है। आखिर इसका मामला क्या है? लेकिन वो पीरों के पीर ठहरे हैं ना, नबी की औलाद ठहरे हैं ना, अपनी झोली को निकालते हैं, एक थैली को निकालते हैं, एक झोले को निकालते हैं जिसमें सोने के सिक्के थे। आज तो कागज के पैसे चलते हैं, लोहा और पीतल के पैसे चलते हैं, इस तरीके से पैसे हैं, लेकिन अल्लाहू अकबर, मेरे सरकार गौसे पाक ने जब अपने झोले को निकाला है, सोने के सिक्के उसके अंदर मौजूद थे। अपने खादिम से फरमाते हैं, ये झोला ले ले, ये थैली ले ले और जा उसको दे करके चला आ, लेकिन जब ये थैली देना, ये रुपये का सिक्का देना, तो इससे ये ना बताना कि अब्दुल कादिर ने तुझे दिया है, बड़े पीर ने तुझे दिया है। वो झोली लेकर के पहुंचा है, उसकी बारगाह में जब उसके पास पहुंचा है, उसने नीचे से ऊपर तक देखा है और कहा, ए आने वाले, बता यहाँ पर क्या करने आया है? सिक्कों की थैली को जब पेश किया है ना, सोने के सिक्के थे, उसने देखा है कि मैंने जिस औलाद के लिए धूप न देखी, जिस औलाद के लिए ठंड न देखी, जिस औलाद के लुकमे के लिए मैं लम्हा लम्हा तड़पता रहा, उसकी रोटी का इंतजाम करने में मैं लगा रहा, लेकिन आज उसने साथ छोड़ दिया है, पड़ोस वालों ने साथ छोड़ दिया है। ए आने वाले, बता इतना पैसा लेकर के आया है, किसने तुझे दिया है? तो वो खादिम कहता है, देने की इजाजत है लेकिन बताने की इजाजत नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं। वो देकर के चले गए हैं। मेरे सरकार गौसे पाक अपने मदरसे में तशरीफ फरमा है, लेकिन उसने सोचा है कि अगर यहाँ पर कोई पुरसाने हाल हो सकता है, वो तो नबी की औलाद होगी, वो तो मेरे गौसी आजम होंगे। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ले करीमों की, लजपाल घराना है। वो जब गवैया पहुंचा है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में गया है, वो थैली लेकर के गया है, हुजूर गौसे पाक को बुलाया है, अर्ज किया है, सरकार मुझे पता है, मुझे खबर है, सोने के सिक्कों को आपने दिया है, ये पैसे का इंतजाम आपने किया है, लेकिन हमने आपकी बुराई की है, हमने आपको बुरा भला कहा है, हमने आपकी शान में गुस्ताखी की है। तो मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, क्या कोई कमी रह गई है? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, क्या कोई कमी रह गई है? तो रोकर कहता है, सरकार कोई कमी नहीं है, अर्ज गुजार हूँ, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मैंने आपको बुरा कहा है, मैंने आपको गलत समझा है, क्या मैं इस नतीजे पे आया हूँ? मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। ए सरकार गौसे पाक, क्या मेरा अल्लाह अब भी मुझको माफ कर देगा? क्या मेरा अल्लाह अब भी मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूंगा तो क्या अल्लाह माफ
माफ फरमा देगा। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। मेरे अब्दुल कादिर फरमाते हैं ए गवैये, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना ये तेरा काम है और विलायत का ताज अता कर देना ये अब्दुल कादिर का काम है। सरकार के चाहने वालों, 11वीं के नाम पे लंगर खाने मुंह तक खाकर और पड़ोसियों को भूल जाने वाले आज अमीर को दावत देंगे तो कल अमीर हमको पूछेगा ये अमीरों का नहीं है, ये गरीबों का है, ये मिस्कीनों का है, ये लंगर है। ये सोचकर मत खिलाया करो कि हम खिलाएंगे तो कल वो हमें खिलाएगा। ये सोचकर तकसीम किया करो कोई भी आए ये तो बड़े पीर का लंगर है, अपना आए या बेगाना आए, खिलाते जाओ और रब से मांगते जाओ। मेरे आका फरमाते हैं रज़ाक कहता रहा, उसके महबूब को महफिल सजाता जा और उसको रज़ाक कहता चला जा और उसको रज़ाक कहते कहते मांगता चला जा। उसके वलियों के दामनों को पकड़ के मजबूती के साथ में रख और रज़ाक उसको कहो, क्योंकि देने वाला वो है, रिस्क पहुंचाने वाला वो है। इतना तुझे अता करेगा, इतना तुझे अता करेगा, लेकिन कब? जब तू हलाल रिस्क की तलाश करेगा, हलाल बच्चों को खिलाएगा, हलाल बीवी को खिलाएगा। अल्लाह की कसम, जब हलाल रिस्क की तलाश में तू निकलेगा, अपनी बीवी को हलाल रिस्क खिलाएगा, तो अगर बेटा पैदा होगा तो गुलामे अब्दुल कादिर पैदा होगा और अगर बच्ची पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातों पे अमल करो, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगा। ये हम लोग अपने घर से नहीं बोलते हैं, अपने बाप की तारीफ नहीं करते हैं। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसी नबी का कलमा हम भी पढ़ते हैं। उन्हीं की औलादों के जिक्र में आज हम आए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पर आए हो तो कुछ लेकर के जाना। अल्लाह रब्बे काबा की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, थोड़ा सा वक्त मिला था वो टाइम मेरा पूरा हो चुका है। अल्लाह रब्बे काबा की बारगाह में मैं अर्ज करता हूँ मौला हमारे बोलने में, आप लोगों के सुनने में कोई गलती हुई हो उसे माफ फरमाए। आइए सब लोग मिलकर एक मरतबा कलमा पढ़ते हैं।